नमस्ते दोस्तों। आज हम मनु भंडारी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व देखते हैं। लेखिका मनु भंडारी की 3 रचनाएं नेट के बदले हुए पाठ्यक्रम में रखी गई हैं, जिसमें उनका उपन्यास आपका बंटी, उनका नाटक महाबोझ और एक कहानी यह भी उनकी आत्मकथा रखी गई है। एक एक करके हम इन तीनों ही रचनाओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मनु भंडारी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व ये देखेंगे। मनु भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले भानपुरा नामक छोटे से गांव में हुआ है। अपने जन्म के बारे में लेखिका स्वयं अपनी आत्मकथा एक कहानी यह भी में बताती है कि जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में ही थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिले मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। अर्थात लेखिका का जो साहित्य संसार है या उनको लेखन की जो प्रेरणा मिली है वे अपने पिताजी से मिली है, ऐसा कहे तो गलत नहीं होगा। उनके पिता का नाम श्री सुख संपत राय भंडारी था, जो स्वतंत्र सेनानी थे। अंग्रेजी से हिंदी शब्दकोश के वे प्रथम निर्माता थे। माँ का नाम अनूप कुंवारी था। उनके लगभग लेखिका और लेखिका के बहन मिलके वे कुल लोग 5 थे। लेखिका उन सबसे छोटी संतान इनकी रह चुकी है। लेखिका का धर्म जैन था। अगर व्यक्तित्व या उनका स्वभाव देखा जाए तो उनके व्यक्तित्व पर सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव किसी का रहा है तो उनके पिता सुख संपत राय भंडारी का रहा है। स्वभाव उनका सरल सौम्य था। अगर उनकी व्यक्तित्व की विशेषताएं देखी जाए तो साहसिकता, उदारता, असहिष्णुता, अधीरता उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं है। संतान लेखिका मनु भंडारी को एक ही पुत्री है। उसका नाम है रचना, जिसे प्यार से टिंगू कहकर बुलाया करते थे। लेखिका का असली नाम महेंद्र कुमारी है। महेंद्र कुमारी यह नाम ज़्यादा प्रचलित नहीं है, क्योंकि मनु भंडारी नाम से ही वह साहित्य जगत में जानी और पहचानी जाती है। साहित्य के दुनिया में अगर उन्होंने प्रवेश किया है तो उसका असली कारण ये है कि हिंदी की जो उनकी प्राध्यापिका रही है उस काल में जो शीला अग्रवाल थी। आत्मकथा में ये उन्होंने बताया कि अगर मैं शीला अग्रवाल से ही ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ और प्रेरित भी हुई हूँ। उन्होंने ही मुझे साहित्य दुनिया में प्रवेश करवाया है, ऐसा वह कहती हैं आत्मकथा में। ये उनका व्यक्तित्व हो गया। अब उनका कृतित्व। कहानी संग्रह उनके एक प्लेट सैलाब 1962, मैं हार गई 1956, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है 1966, त्रिशंकुक, श्रेष्ठ कहानियाँ, आंखों देखा झूठ, नायक खलनायक विदूषक उपन्यास उनके, आपका बंटी 1971, महाभोज 1979, स्वामी, 1 इंच मुस्कान 1962। 1 इंच मुस्कान यह उपन्यास राजेंद्र यादव के साथ मिलकर उन्होंने लिखा है। वैसे 1 इंच मुस्कान उपन्यास में जो स्त्री पात्र आए हैं वे स्त्री पात्र लेखिका ने लिखे हैं और पुरुष पात्र के संवाद हैं वे राजेंद्र यादव ने लिखी है। इस उपन्यास का विषय है
पढ़े लिखे आधुनिक लोगों की एक दुखांत प्रेम कथा इस उपन्यास में चित्रित हुई है। आपका बंटी इस उपन्यास में विवाह विच्छेद की त्रासदी में पिस रहे एक बच्चे का या बच्चे को केंद्र में रखकर यह उपन्यास लिखा गया है। महाभोज जो उनका उपन्यास है, जो नौकरशाही और व्याप्त भ्रष्टाचार के बीच आम आदमी की जो पीड़ा है और दर्द है, उस दर्द और पीड़ा को गहराई के साथ उकरने का काम लेखिका ने किया है। इसके बाद लेखिका ने फिल्म की पटकथाएं भी लिखी है। रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण। उनके नाटक भी हैं। बिना दीवारों के घर 1966, महाभोज जो उनके महाभोज उपन्यास का ही नाट्य रूपांतर 1983 में उन्होंने किया है। आत्मकथा एक कहानी यह भी 2007 में प्रकाशित हुई है। अन्य गद्य साहित्य में उनका प्रौढ़ शिक्षा के लिए सवासेर गहू जो प्रेमचंद्र की कहानी का रूपांतरण है। अब इनके साहित्य संसार के अलावा उनको इस कारेंगे, जिसमें पहला है 1952 से 1961 तक उन्होंने बालीगंज शिक्षा सदन में कार्य किया है। रानी बिड़ला कॉलेज में 1961 से 1964 में अध्यापन के बाद सन 1964 में वे मिरांडा कॉलेज में हिंदी की अध्यापक बनी और अवकाश प्राप्त करने के बाद 1991 तक कार्यरत रही। अवकाश प्राप्त के उपरांत वे 2 वर्ष तक उज्जैन में प्रेमचंद्र सृजन पीठ की निर्देशिका के रूप में कार्यरत रही है। अब इनको साहित्य, इनके रचनात्मक साहित्य के लिए या हिंदी साहित्य में इन्होंने योगदान दिया है, उसके लिए उनको बहुत सारे सम्मान एवं पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें है महाभोज के लिए उनको 1980 से 1981 के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से सम्मानित किया गया है। भारतीय भाषा परिषद की ओर से जो कोलकाता 1982 में उनको पुरस्कार प्राप्त है। काला कुंज सम्मान भी उनको नई दिल्ली की ओर से 1982 को प्राप्त हुआ है। भारतीय संस्कृत संसद कथा समारोह में उनको भारतीय संस्कृत कथा कोलकाता के लिए 1983 का पुरस्कार प्राप्त है। बिहार राज्यसभा परिषद की ओर से उनको 1991 में सम्मानित किया था। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 2001-2002 का पुरस्कार भी उनको मिला है। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से उनको साहित्य अकादमी का जो 2004 का पुरस्कार भी प्राप्त है। हिंदी अकादमी दिल्ली का शाल का सम्मान भी उनको 2006 एवं 7 के लिए मिला है। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से उनको भवभूति अलंकरम 2006 और 7 का भी पुरस्कार प्राप्त है। के बिड़ला फाउंडेशन ने उन्हें अपने काम के लिए 18वें व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया है। यानी पुरस्कार एवं सम्मान उनको बहुत मिले हैं। व्यास सम्मान जैसा बड़ा साहित्य सम्मान इनको अपने साहित्य के योगदान के लिए प्राप्त हुआ है। ये हो गया लेखिका का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। अब लेखिका की जो 3 रचनाएं नेट के पाठ्यक्रम में रखी गई हैं, वे रचनाएं हम एक एक करके आने वाले वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं रुकती हूँ।